जो इस धरती को अपना मानेगा वही इस धरती पर राज करेगा, उसी को राज करने का हक है, वही असली धरती पुत्र है। ये वक्तव्य थे महान छत्रपति शिवाजी महाराज की, जो एक महान शासक होने के साथ साथ बड़े बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ थे। उनके अंदर चाणक्य सी बुद्धि व कूटनीति थी और महाराणा प्रताप जैसा शौर्य, साहस और बहादुरी थी। वे अपने दुश्मन को उसी भाषा में जवाब देते थे जिस भाषा में वो समझता था। वो गुलामी को एक मानसिकता मानते थे और कहते थे कि इसी मानसिकता को हमें खत्म करना है। आज हम जानेंगे कैसे एक छोटे से जागीर के जमींदार के पुत्र उस समय अधिकांश भारत पर राज करने वाले मुगल साम्राज्य को केवल उत्तर तक ढकेल कर अधिकांश भारत पर मराठा साम्राज्य के सरिया ध्वज फहराए। 19 फरवरी 1630 को पुणे के निकट शिवनेरी किले में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कराया। वो बालक कोई और नहीं बल्कि महान छत्रपति शिवाजी महाराज थे। पिता का नाम शाहजी भोसले, माता जीजाबाई भोसले थी। गुरु दादाजी कोंडदेव ने उन्हें अस्त्र शस्त्र ज्ञान दिया। तलवारबाजी से लेकर तीरंदाजी में उन्हें माहिर बनाया। गुरु रामदास उनके आध्यात्मिक गुरु थे। शिवाजी बचपन में अपनी उम्र के बच्चों को इकट्ठा करके नकली किले बनाते थे और फिर उसे फतह करने के खेल खेला करते थे। जवानी में जाकर यही खेल साकार रूप धारण कर लेती है और मात्र एक किले से शुरू करके करीब 400 किलो पर अपना केसरिया ध्वज फहराया। भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में आबाद राज्यों को दक्कन की संज्ञा दी गई थी, जिसमें अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर जैसे राज्य विदेशी मुस्लिम शासकों के अधीन आते थे। बीजापुर के शासकों को आदिलशाही कहा जाता था। बीजापुर के आदिल शाह ने पुणे की जागीर की जिम्मेदारी शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को सौंपी थी। इस जागीर की जिम्मेदारी अपने सबसे वफादार दादाजी कोंडदेव को सौंपकर शाहजी आदिल शाह के कहने पर बेंगलुरु चले गए थे। माता जीजाबाई, जो शिवाजी की प्रथम गुरु भी थी, वो उन्हें बचपन से ही रामायण, महाभारत, गीता आदि महान ग्रंथों और महापुरुषों की शिक्षा देती रहती थी। एक शाम जब माता उन्हें शिक्षा दे रही थी तो शिवाजी ने उनसे एक तार्किक प्रश्न पूछ लिया। शिवाजी ने उनसे पूछा कि माँ, मुझे किस मार्ग को चुनना चाहिए? क्या मुझे एक ऐसी विदेशी सुल्तान जिसे हमारे पिताजी का समर्थन प्राप्त है उसके लिए लड़ना चाहिए, या फिर स्वराज की स्थापना और अपने लोगों को विदेशियों के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए मोर्चा खोल देना चाहिए? माँ ने शिवाजी के प्रश्न का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें स्वराज की स्थापना के लिए मोर्चा खोल देना चाहिए। माँ की शिक्षाओं से प्रेरित होकर शिवाजी बचपन से ही स्वराज स्थापना में जुट गए। मावल पुणे जिले के पश्चिम भाग में स्थित एक बड़े पहाड़ी भाग का नाम है। बचपन से शिवाजी मावल के गांवों, रास्तों, जंगलों, पहाड़ियों की गहराई से निरीक्षण करते रहे। इसी निरीक्षण के चलते वे मावल के हर एक वादी, रास्तों और तंग गलियों के भली भांति ज्ञानी हो गए और मावल वासियों से उनकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई। उन्होंने यहाँ पर यह देखा कि मावलवासी भले ही ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर अदम्य साहस थी। वीर लड़ाके थे और भौगोलिक स्थितियों ज्ञानी भी थे। शिवाजी ने यहाँ पर मावलवासियों को राष्ट्रीयता और स्वराज के बंधन में एकजुट किए और वीर लड़ाकों की एक अभेद्य टोली तैयार कर दी, जिनमें प्रमुख रूप से तानाजी मालुसराय और बाजी प्रभु देशपांडे जैसे महान वीर मराठा यहीं के बासिंदे थे। शिवाजी ने अपने मावल लड़ाकों के सामने अपनी खंजर से अपनी हथेली को चीरकर उसके रक्त को शिवलिंग पर अर्पित करके हिंदवी स्वराज स्थापित करने का प्रण लिया, जहाँ पे अपनी धरती अपना राज होगा, विदेशियों का शासन नहीं होगा, जहाँ सभी को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार और सम्मान आदि की प्राप्ति होगी। शिवाजी ने 1645 में मात्र 15 वर्ष की उम्र में अपना पहला किला, तोरण किला, इनायत खां जो कि बीजापुरी कमांडर था, उससे बिना युद्ध किए हुए अपनी कूटनीति से जीते। शिवाजी युद्ध करने से पहले बातचीत में विश्वास रखते थे। इसके बाद उन्होंने चाकन किला, फिरंगोजी नरसाला से, जिन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार ली, फिर कोंडाना किला बीजापुरी गवर्नर से, ऐसे करते हुए थाने, कल्याण, भिवंडी आदि के किले जीतते गए और सब पर केसरिया ध्वज फहराते गए। इन किलों से मिले धन से शिवाजी ने स्वयं के लिए एक किले का निर्माण करवाया, जिसका नाम उन्होंने रायगढ़ किला रखा। बाद में चलकर यही उनकी राजधानी बनी। उधर बीजापुर के सुल्तान को यह खबर लग गई कि शिवाजी ने उनके खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है और इसके लिए अपने स्वामित्व में एक किले का निर्माण भी करवाया। इससे क्रोधित होकर आदिल शाह ने शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को बुलाकर जवाब तलब किया और कुछ दिन बाद उन्हें कालकोठरी में कैद कर दिया। शाहजहां, जो उस समय दिल्ली के शासक थे, उन्होंने आदिल शाह पर दबाव बनाया कि वो शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को कैद से आज़ाद कर दें। इधर शिवाजी ने अपनी कूटनीति का परिचय दिया था। उन्होंने शाहजहां से कहा कि आप मेरे पिता को आदिल शाह के कब्जे से, कैद से आज़ाद कर दें, इसके बदले मैं आपके दक्कन क्षेत्र विस्तार में आपका सहयोग करूंगा। लेकिन शिवाजी,
उधर आदिल शाह को शाहजहां की ताकत का अंदाजा था, इसलिए उसने दबाव में आकर शाहजी भोसले को अपनी कैद से आज़ाद कर दिया। शिवाजी अपनी रणनीति में कामयाब हुए, जिसकी खबर शाहजहां को लगी ही नहीं। शिवाजी को अपने पिता की खातिर 7 सालों तक अपनी आक्रमणकारी और क्षेत्र विस्तार की नीतियों पर विराम लगाना पड़ा। एक कहावत है, शेर जब अपने कदम पीछे लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया, इसका मतलब ये है कि वो और तेजी से हमला करेगा। इन 7 सालों में शिवाजी अपने आप को और अपनी सेना को और मजबूत बनाने में जुट गए थे। 1656 में एक बार फिर अपने स्वराज के लिए आक्रमणकारी नीतियों पर अमल करने लगे। उनके क्षेत्र विस्तार में जावली गांव बाधा बन रही थी, इसलिए उन्होंने चंद्रराव यशवंत मौर्य, जो वहां शासन कर रहा था और मुगलों का हितैषी था, उससे अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए संदेश भिजवाए, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद शिवाजी ने जावली पर हमला करके जावली किले को फतह कर लिया। इसके बाद और किले को फतह करते गए और सब पर केसरिया ध्वज फहराते गए। शिवाजी के लगातार हमलों से परेशान होकर आदिल शाह ने अपने सबसे खूंखार जनरल अफजल खां को शिवाजी को कैद करने के लिए भेजा था। अफजल खां रास्ते भर तबाही मचाते हुए चल रहा था। उसने शिवाजी के प्रमुख मंदिर तुलजा भवानी मंदिर और विठोबा मंदिर को नष्ट कर दिया था और प्रतापगढ़ किले का घेरा डालकर बैठ गया था। उसने शिवाजी को बिना किसी हथियार के और बिना किसी सैनिक के अकेले प्रतापगढ़ की पहाड़ियों पर मिलने का प्रस्ताव भेजा। चूंकि अफजल खां एक विशालकाय और खूंखार प्रवृत्ति का जनरल था और शिवाजी कदकाठी में छोटे थे, वो अफजल खां पे भरोसा नहीं करते थे। वो हर परिस्थिति के लिए तैयार रहते थे, इसलिए उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे लोहे कवच पहन लिया और अपने हाथों में बाघनख यानी शेर के नाखून जिससे हथियार छुपा लिया। जैसे ही शिवाजी अफजल खां से मिले, अफजल खां शिवाजी को गले लगाने के बहाने उन्हें दबोच लिया और उनके ऊपर खंजर से हमला कर दिया। चूंकि शिवाजी पहले से ही तैयार थे, उन्होंने कपड़ों के नीचे लोहे कवच पहन रखा था, इसलिए खंजर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसके बाद उन्होंने अपने हाथ से बाघनख निकाला और अफजल खां के पेट को फाड़ कर उसकी किडनी बाहर निकाल दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उन्होंने तोप छोड़कर अपनी मराठा सेना को बीजापुरी सेना पर हमला करने का संदेश दिया और बीजापुरी सेना को हराकर मराठा सेना ने उन्हें मार डाला। अफजल खां को हराने के बाद उन्होंने कोंकण कोल्हापुर होते हुए पन्हाला किले को अपने कब्जे में ले लिया। अब आदिल शाह ने सिद्दी मसूद के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी, जिसने पन्हाला किले को चारों तरफ से घेर लिया। इस समय मराठा सेना आदिलशाही सेना के मुकाबले काफ़ी कम थी, इसलिए बाजी प्रभु देश पांडे ने शिवाजी को विशालगढ़ चले जाने के लिए मना लिया, क्योंकि उनका बचे रहना हिंदवी स्वराज के लिए काफ़ी ज़रूरी था। इधर उनकी जगह उनका हमशक्ल शिवा कासिद आदिलशाही सेना को उलझाए रखा, जिसका फायदा उठाकर शिवाजी विशालगढ़ पहुंच गए। शिवाजी के विशालगढ़ पहुंचते ही शुरू हुआ पावनखिंड का वो भयानक युद्ध, जिसमें मात्र 300 वीर मराठा सैनिकों की अगुवाई करते हुए बाजी प्रभु देश पांडे जय भवानी के उद्घोष से हजारों की आदिलशाही सेना से लड़ते हुए अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इसी बीच शिवाजी मुगलों के दक्कनी क्षेत्रों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे क्रोधित होकर औरंगजेब ने उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए एक बड़ी सेना रवाना कर दिया। चूंकि शिवाजी और उनके सैनिक दक्कन के जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, जिसका फायदा उठाकर वे गुरिल्ला युद्ध नीति, जिसे मराठी में गनिमी कावा के नाम से जाना जाता है, का इस्तेमाल करते थे। गुरिल्ला युद्ध नीति में वो लोग करते क्या थे कि मुगलों की एक बड़ी सेना पे अचानक से जंगलों और पहाड़ों से उनकी छोटी सी सेना टूट पड़ती थी और उन्हें मार काट कर जंगलों में फिर से छुप जाया करती थी, जिससे परेशान होकर औरंगजेब ने उन्हें माउंटेन रैट यानी पहाड़ी चूहे की संज्ञा दी। आखिरकार मुगल सेना परेशान हो गई और उन्हें छोड़कर भाग गई। इधर औरंगजेब ने अपने मामा व मुगल राज्यपाल शाइस्ता खां को शिवाजी को कैद करने के लिए पुणे भेज दिया। शाइस्ता खान ने शिवाजी के लाल महल, जहां पर उनका बचपन बीता था, उसे अपने कब्जे में ले लिया। 1663 में शिवाजी बारातियों के भेष में अचानक से लाल महल पे हमला कर देते हैं, जहां पे शाइस्ता खां अपने कमरे में आराम कर रहा होता है। शिवाजी के हमले से बचने के लिए शाइस्ता खां जैसे ही खिड़की से कूदा, शिवाजी ने अपनी तलवार से उस पर वार कर दिया, जिससे शाइस्ता खां की 3 उंगलियां कट गईं। उसके बाद उन्होंने बच्चे, बुजुर्गों और महिलाओं को छोड़कर बाकी सबको मार डाला और फिर से लाल किले पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने मुगलों के व्यापारिक शहर सूरत पर हमला कर मुगलों को हराकर वहां से उनकी संपत्ति को लूटकर वापस अपने मुख्य किले रायगढ़ किले पर चले आए। इन शिकस्तों के बाद औरंगजेब ने मुगल सेनापति आमेर के राजा जय सिंह को शिवाजी को हराने के लिए भेज दिया। जय सिंह ने पुरंदर किले का घेराव कर दिया, जिससे वहां पर मराठा सैनिकों, बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की जान खतरे में पड़ गई। आम जनमानस को इस खतरे से बचाने के लिए शिवाजी ने संधि करने का फैसला लिया
इस संधि में शिवाजी को अपने 23 किले और 4 लाख सोना मुगलों को सौंपना पड़ा और 12 किले स्वयं अपने पास रखे। जयसिंह कहने पर शिवाजी अपने 9 साल के पुत्र संभाजी के साथ आगरा पहुंच गए। शिवाजी उस समय तक भारत में बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे, इसलिए उन्हें देखने के लिए आगरा की सड़कों पर ऐसा कहा जाता है कि लाखों लोगों की भीड़ जुट गई थी। शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में सम्मान नहीं मिला था और उनको आगरा किले में कैद कर दिया गया। शिवाजी का सम्मान करने वाले बहुत से लोग थे और ऐसे ही कुछ लोग उस आगरा किले में भी थे जिनकी सहायता से ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी फलों की टोकरी में बैठकर वहां से फरार हो गए थे। फरारी के 3 साल बाद उन्होंने पुनः सूरत पर हमला किया और मुगलों से अपने कई किलों को आज़ाद भी करवाए। तानाजी मालुसराय, जो कि वीर मराठा सूबेदार थे, वो शिवाजी के परम मित्र भी थे। वो क्रूर मुगल सेनापति उदयभान सिंह से अपना एक हाथ कट जाने के बाद भी आखिरी सांस तक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद उनके 80 वर्ष के सलार मामा ने उदयभान को मारकर कोंडाना किले पर केसरिया ध्वज फहरा दिया। कोंडाना किले की जीत से शिवाजी जितने खुश नहीं थे, उससे काफ़ी ज़्यादा दुखी वो अपने परम मित्र तानाजी मालुसराय की मृत्यु पर हुए। तानाजी मालुसराय को समर्पित करते हुए उन्होंने कोंडाना किले का नाम सिंहगढ़ किला रख दिया। शिवाजी को भारतीय नौसेना का पिता कहा जाता है, चूँकि उनसे पहले चोल शासकों ने भी बड़ी नौसेना बना रखी थी, जिनके बारे में हम फिर किसी वीडियो में जानेंगे। उस समय के अधिकांश शासक केवल ज़मीन पर ही अपना कब्जा कर रहे थे और समुद्री तट को इग्नोर कर रहे थे। उनके इग्नोरेंस का फ़ायदा यूरोपियंस उठा रहे थे और समुद्री तट को अपने कब्जे में ले रहे थे। चूँकि समुद्री तट उस समय सुरक्षा व व्यापार की नीति से काफ़ी ज़रूरी थी। शिवाजी, जो कि बहुत दूरदर्शी थे, वो अंग्रेज़ों की मंशा को समझते थे। वो जानते थे कि अंग्रेज़ क्या सोच रहे हैं और कैसे भारत पर कब्जा करने वाले हैं। इसलिए उन्होंने 17वीं शताब्दी में अपने आप को दक्कन में स्थापित करने के बाद कोंकण के समुद्री तट पर अपनी निगाहें जमा ली और वहाँ से यूरोपियंस को मार भगाएं और इसके बाद एक बड़ी नौसेना का नींव रख दिया। शुरुआत में केवल 15 समुद्री जहाज़ों को बनाए और मात्र 15 सालों में उन्होंने 350 से अधिक समुद्री जहाज़ों को बनाकर एक विशाल नौसेना का निर्माण करवा दिया। उनकी एक प्रसिद्ध लड़ाकू जहाज़ संगमेश्वरी थी, जिसका अंग्रेज़ों में काफ़ी खौफ था, क्योंकि इसमें खासियत थी कि ये कम पानी में बहुत तेज़ी से चलती थी। कान्होजी अंग्रेज शिवाजी के महान नौसेना के एडमिरल थे। शिवाजी को उनका वास्तविक सम्मान इस समय भारत सरकार ने दिया, भारतीय नौसेना के नए झंडे को उन्हें समर्पित करके। शिवाजी नारियों का बहुत सम्मान करते थे और ये शिक्षा उनकी माता से मिला था। मुगल सैनिक मराठाओं को मारकर उनकी महिलाओं को उठा ले जाते थे, लेकिन शिवाजी ने अपने सैनिकों को सख्त हिदायत दे रखा था कि वो महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को नहीं सताएंगे। एक बार की बात है, एक युद्ध जीतने के बाद उनके एक सेनापति ने एक सुंदर महिला को, एक सुंदर लड़की को उठाकर शिवाजी को भेंट स्वरूप देने के लिए लेकर आया। शिवाजी ने जैसे उस लड़की को देखा, वो काफ़ी क्रोधित हो गए और तुरंत उस लड़की को उसके स्थान पर सुरक्षित छोड़ाने के लिए आदेश किया। मुगलों से खुली बगावत के लिए उन्होंने इसकी औपचारिक घोषणा कर दी। इसके लिए उन्होंने अपने मुख्य किले रायगढ़ किले में अपने राज्याभिषेक के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करवाएं। सिर पर मड़ियों का छत्र धारण कर स्वयं छत्रपति का दर्जा प्राप्त किए और इसके बाद उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना कर दी। इस राज्याभिषेक के 11 दिनों बाद उनकी माता जीजाबाई की मृत्यु हो गई। 1680 मात्र 50 वर्ष की उम्र में हमारे महान वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई, जिसके कारण वो अपने पूरे भारत में हिंदू स्वराज स्थापित करने के सपने को पूरा नहीं कर पाए। इसके बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज ने गद्दी संभाली और इनकी कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएंगे। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करें। मुझे आशा है कि आपको मेरा छत्रपति शिवाजी महाराज पे ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसमें कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में और अपनों में शेयर करना ना भूलें। ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन भी दबा दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।